हरे कृष्णा। साप्ताहिक लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। आज विशेष दिन है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज सूर्य की उपासना का दिन है और सबसे पवित्र उत्तरायण का आरंभ का दिन है। तो आज के लाइव सेमिनार में हम हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है और हमारी जो वैदिक जो प्रणाली है, हमारे अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग प्रमुख विधि विधान है, यही हमारा चर्चा का मुख्य जो विषय है। हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ जो ये सारे विधि विधान, ये हमारा ट्रीटमेंट का एक संपूर्ण निवारण का ही भाग है। तो हम जो आध्यात्मिक बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसमें से मोह, जहां से हम भ्रमित होते हैं, हमारे जो रियल बीमारी है, जो स्पिरिचुअल बीमारी है, उससे कि हम बीमार ही नहीं है, अनकॉन्शियस होते हैं, हमारे रियल जो हमारी कंडीशन है। और यही डिफरेंस है जो हमारी शारीरिक हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है। शारीरिक हेल्थ तुरंत अगर उसमें बिगाड़ होता है तो हमें समझ में आता है, लेकिन अंतरंग जो हमारी एक और बॉडी है, ऊपर से जो स्थूल बॉडी है शरीर के रूप में, अंदर सूक्ष्म बॉडी है मन, बुद्धि, अहंकार, और अंदर एक आत्मा जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, उसके आवरण का जो बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसका शारीरिक बीमारी से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि ये बीमारी डायग्नोस होना, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंट काफी बीमार होने के बावजूद, बहुत तकलीफ में होने के बावजूद वो अनकॉन्शियस रहता है, वो अनभिज्ञ होता है खुद के जो कंडीशन के लिए। इसलिए सारे जो विधि विधान हमारी संस्कृति में, अलग अलग त्योहार आते हैं, हमें जो विधि विधान दिए जाते हैं कि पूजा विधि करो, व्रत करो, कथा करो, ये सारा हमारा ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है जो स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट है जो हमें हमारा जो अनकॉन्शियसनेस है, हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारी रियल जो दुख की स्थिति है, जो एक आवरण, मोह का आवरण है, तो उसे ही माया कहते हैं, वो निकालने के लिए ये एक निवारण, एक ट्रीटमेंट की पद्धति के रूप में है। इसलिए हमारी संस्कृति बहुत ही वो साइंस बेस ही है। और हम अगर जागरूक रहते हमारे हर हेल्थ जो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, तो ऐसे ट्रीटमेंट रूपी अलग अलग जो पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, इसमें अगर हम जागरूक रहते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो सही स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है, और वो उसका पालन हम वो कॉन्शियस लेवल पे अगर करते हैं ट्रीटमेंट के पार्ट में, तो सही में हमारे जीवन में हम खुद परिवर्तन अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारतीय ऐसी संस्कृति में जन्म लिए हैं और यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटी पहले से मौजूद है। इसलिए बहुत ही महत्व है कि हम पाश्चात्य देश में जन्म लेते हैं और भारत संस्कृति में जन्म लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअली एक प्रगति का ही लक्षण है कि हम काफी हमारे प्रीवियस बर्थ में बहुत ही हमने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत मेहनत की है। इसलिए भारत भूमि में हमें ऐसे, जैसे एक पेशेंट, बीमार पेशेंट काफी बीमार है, ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा अस्पताल में उसको एडमिशन मिलना, वो एक उसका जो है कि वेल्थ है। अगर जिसके पास बहुत ही वो समृद्ध है पैसे से, तो वो सबसे जरूरी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। वैसे ही एक भौतिक प्रगत जो जगत है, वहां पे हमें शास्त्र के लैंग्वेज में बताया गया, ये जगत बीमार व्यक्ति को सुधारने के लिए ये एक हॉस्पिटल का ही रूप है। और उसमें भारत देश में संस्कृति में जन्म लेना ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे जो सारे इम्पोर्टेंट, प्रगत, आधुनिक
जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो है हमारी संस्कृति के विधि विधान। और इतना हमारा दुर्भाग्य, हमें एडमिशन तो मिली है, हम त्रस्त भी है, बीमार भी है, लेकिन हम जो मोहग्रस्त है कि हम बीमारी नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए हमें डाला भी गया है ऐसे प्रगत हॉस्पिटल में, लेकिन हम खुद के कंडीशन के लिए अनभिज्ञ है, अनकॉन्शियस है, और हम जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसके प्रति भी हम अनकॉन्शियस है। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और ऐसे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र हमारे लिए छोड़े हैं कि ये हॉस्पिटल का रूप क्या है, ये हमारे सही ओरिजिनल दुख का स्वरूप, जो हमारा जो अलग अलग बीमारी, और इसके लिए हम ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा ये भौतिक जगत का स्वरूप में हम अटके हुए हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए अटके हुए हैं। तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का पार्ट है कॉन्शियस होना कि मैं बीमार हूं, ये मेरा दुख का कारण है, और मैं यहाँ पे बीमारी का निवारण के लिए है, मुझे डाला गया है। ये प्रथम स्थिति है एक पेशेंट की सुधारने की। तो ऐसे ही अलग अलग संस्कृति में अलग अलग पर्व आते हैं, और उसमें से सबसे मुख्य पर्व है जो है मकर संक्रांति का पर्व। आइए हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा है मोह, जो एक बीमारी है, जो सम्मोहन जिसे कहते हैं, तो ऐसे सम्मोहन पर ये निवारण है जो मकर संक्रांति है। ऐसा क्या क्या हुआ है मकर संक्रांति में, तो उसके ऊपर हम आज शास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू में भगवान से, गुरु से प्रार्थना करते हैं, और हमारा जो चर्चा का विषय है, जो स्पिरिचुअल हेल्थ के विषय चर्चा हम करते हैं, जो शास्त्र के बेस पे करते हैं, उसके लिए आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। मकर संक्रांति का पर्व सबसे साल का पूरे भारत जो हमारी संस्कृति है इसमें महत्वपूर्ण ये त्योहार है। तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक जो ऊर्जा का जो प्रवेश है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नकारात्मक जो आसुरी प्रवृत्ति है, जहां पे दक्षिणायन इसे कहते हैं, दक्षिणायन ये 6 महीने का कालावधि है, और आज से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। उत्तरायण ये एक 6 महीने का कालावधि, ये एक सकारात्मक का प्रतीक है। तो क्या है दक्षिणायन, क्या है उत्तरायण, तो हम जानेंगे। ये सूर्य देवता का सबसे बड़ा पर्व है। सूर्य काल गणना में सूर्य गणना और चंद्र गणना, तो सूर्य की काल गणना है जहां पे सूर्य टोटल 12 राशि में प्रवेश करते हैं, और ये राशि जो है, जो हमारा मंडल है सूर्य मंडल, और अलग अलग तारे हैं, 27 तारे अलग अलग शेप में टाइप्स बनते हैं, उसे ही राशि कहते हैं। उसमें मकर, तुला ये राशि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राशि मेष राशि है। उसमें से सबसे बड़ी प्रमुख राशि जो मकर कहलाती है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण, संक्रांति का अर्थ है संक्रमण, भ्रमण, उसका प्रवेश होता है, वो बड़ा ही शुभ कहलाता है। और ये इसमें शनि
जो सबसे बड़ा प्रमुख ग्रह है, और सूर्य, इनका मिलन होता है, उसकी भी सबसे बड़ी रोमांचकारी कहानी है। और ये ट्रीटमेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, तो बहुत ही जरूरी है कि हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पे ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि जो हम ब्रह्मांड में जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कंपलसरी, ये नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये प्रकृति नश्वर है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है सूर्य का। सूर्य की वजह से ही दिन में रात होती है और ऐसा ये काल आगे बढ़ता है, और इसलिए ही ये जो सृष्टि बनी है वो एक दिन जो पूर्ण नष्ट होता है, प्रलय के दिशा में आगे जाता है। इसलिए सूर्य को राजा कहा जाता है, ये ब्रह्मांड का, ये काल का राजा है। तो काल गणनानुसार जो ब्रह्मांड की रचना का वर्णन आया है, ये ब्रह्मांड जहां पे 1/4 ये हिस्सा है टोटल ब्रह्मांड का, और 3/4 जो हिस्सा है जो है आध्यात्मिक जगत का, जहां पे मृत्यु नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन है। तो ये 1/4 जो नश्वर है, तो यहाँ पे जो प्रलय आता है तो ये सारा सूर्य देव के निर्देशन में चलता है। इसलिए हमने अभी तक लेक्चर में देखा है एक सिंहावलोकन, सिर्फ आज का हम देखते, आज का दिन है, और अगर हम सही में ये एनर्जी से भ्रमित है तो हमें आगे पीछे और ऊपर का जो विहावलोकन, जो ऊपर से व्यू मिलता है, तो ये शास्त्र हमें विभावलोकन देते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचना है, 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं, और बीच में पृथ्वी है। तो ये वरिष्ठ जो ऊंचे ग्रह है उसका काल गणना भी अलग है। इसलिए ऊपर के जो सूर्य लोग है और सत्य लोग है, जो तप लोग है, सारे जो ऊपर के सत्य लोग, जनलोक, महर लोक, ये सारे जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनका काल गणना बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सुतल लोक, अतल, रसातल, पाताल, ये नीचे के लोग की काल गणना कम कम होती है। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से बोलेंगे तो हम इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। तो ये ऐसे मुंडुक जो तत्व ज्ञान की फिलॉसफी की पद्धति, उसके अगर बारे में अगर जानेंगे तो छोटा सा मुंडुक जो है, फ्रॉग है, तो वो अपने विहीर जो बोलते हैं वेल, जो कुआं है वहां में रहता है, और उसके लिए वो छोटी सी वो एक स्पीसीज है। तो इतना छोटा, ये इतने बड़े जगत का एक छोटा सा जीव है, लेकिन वो एक कुआं में रहता है, उसे वो बाहर नहीं आ पाता, तो उसे लगता है ये कुआं ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, ये जगत है, इसके अलावा कोई जगत ही नहीं है। तो हमारी कैपेसिटी नहीं है देखने की बाहर का जग, इसका अर्थ है कि बाहर का जग ही नहीं है। या हम अपने ही दृष्टि से, मेंटालिटी से अगर ये सृष्टि माप लेते हैं तो वही सृष्टि है, और उसके बाद हम माप नहीं सकते तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आंखों द्वारा देखते हैं, लेकिन आंखों द्वारा हम जब ये आकाश के ऊपर देखते हैं तो आकाश की हमारी लेवल जो है दृष्टि की, हम लिमिटेड है, तो वो आकाश का लिमिटेशन नहीं होता है। तो वैसे ही हमारी दृष्टि, हमारी जो बुद्धि है, उससे माप से हम देखेंगे तो ये सारा अपूर्ण है, ये भास है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हमें पूरा विवरण मिलता है। जैसे भागवतम में ये सृष्टि का उत्पत्ति कैसी हुई, ये सृष्टि चलती कैसी है, और बाद में सृष्टि का प्रलय एंड कैसा होता है, और इसके पीछे किसकी किसकी शक्ति है, और इसके ऊपर क्या क्या जगत है, ये सृष्टि की रचना कैसी है, ये सारा विवरण इसमें मिलता है। और यहाँ पे सारे 84 लाख स्पीसीज, इनका वर्णन है। ऊपर के जो लोग हैं उनका भी वर्णन है। और आपको आश्चर्य लगेगा, जो हम आधुनिक मॉडर्न साइंस वाले लोग हैं, जो हमारी ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजिक ब्रांच है, जैसे गर्भ में बच्चा तैयार होता है, उसके डिटेल्स हमारे बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, इतने जो भागवतम में मिलेंगे। कैसे शुरू का दिन में
कि जो जीव तैयार होता है उसके एक एक दिन में क्या क्या अवयव तैयार होते हैं, उसका पूरा डिटेल विवरण यहाँ पे हमें मिलता है। तो इससे ये प्रूफ होता है पहले क्या था, हम बोलते हम मंकी थे, बंदर थे, लेकिन इसमें विवरण आता है कि हमारी वंशावली, सूर्य वंशावली, चंद्र वंशावली, डायरेक्ट जो हम सूर्यवंशी, और उसके बाद हमारा मनु, सप्त ऋषि, फिर मनु से ब्रह्मा जी के आगे का भी जो स्रोत है कि ब्रह्मा जी कहाँ से निकले, गर्भोदायक विष्णु, कारणदायक विष्णु से जो नारायण है, चतुर्भुज नारायण, उसके बाद बलराम जी, फिर कृष्ण तक, ये टोटल जनरेशन जो आता है उसे सनातन कहते हैं। उसका डिटेल विवरण पहले का भी है, और जो आज का कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, और उसके बाद ब्रह्मा जी का एक एक दिन का माप है, मनु का है, सप्त ऋषि का है। ये पहले का नहीं, हमारी आने वाला सब कुछ, आगे क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, और उसके बाद ये प्रलय के बाद भी क्या क्या होने वाला है, इसका पूरा विवरण यहाँ पे मिलता है। इसे सिंहावलोकन कहते हैं। ये एक शास्त्र है हमारा आधुनिक छोटा सा, जो सिंहावलोकन, ये विहावलोकन का शास्त्र है, और ये प्रूफ है। तो यहाँ पे काल गणना का जो विवरण आता है कि जो स्वर्ग के जो लोग हैं हमारे ऊपर, उनकी काल गणना जैसे हमारा, उनका एक दिन तो हमारे 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का कालावधि उनका एक दिन होता है। जो उनकी रात्र, तो रात्र ये आसुरी प्रवृत्ति के, जब देवता सोते हैं तो वहां पे आसुरी, तो हमारे जो 6 महीने हैं उनका एक दिन है, जब देवता सोते हैं तो वहां पे आसुरी देवी जो लोग हैं, देवी गुणों वाले लोग हैं, देवता जब सोते हैं तो आसुरी लोगों का क्या रहता है, राज्य रहता है, इसलिए वो क्या बोला जाता है, अशुभ माना जाता है, दक्षिणायन उसे कहते हैं। और आज से ही उत्तरायण देवता जगते हैं, तो देवता जगते जैसे हम जगते तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, वैसे कि आज का जो सूर्य संक्रांति है तो ये ब्रह्म मुहूर्त है स्वर्ग के देव देवता का। जो दैवी गुणों वाले लोग हैं उनका आज ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसलिए बहुत ही महत्व रहता है उत्तरायण का और आज के दिन का। तो यहाँ पे आज के दिन के उसका ही दिन का इंतजार चल रहा था, जो है भीष्म पितामह की स्टोरी आती महाभारत में। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और वो बाणों की शैया पे पड़े थे और वो भगवान कृष्ण को निहार रहे थे, लेकिन वो दक्षिणायन का अशुभ समय चल रहा था, जहाँ आसुरी प्रवृत्ति, ये काल का रिस्पेक्ट, बड़े बड़े जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला है, ऐसे लोग भी करते हैं। तो हमें बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। काल कैसे चल रहा है ये इसका हमेशा इंफॉर्मेशन है कि उसका पूरा हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, पूजा विधि करना चाहिए। तो दक्षिणायन ये अशुभ माना जाता है, इसलिए उत्तरायण का वो इंतजार कर रहे थे। और आज उन्होंने उत्तरायण जैसे प्रारंभ होता है, ये शुभ मुहूर्त है जहाँ देव देवता का ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, वैसे उन्होंने आज के दिन चुना अपना इच्छा मृत्यु पूर्ण करने के लिए, देह त्यागने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा आज से समाप्त होके आज से सकारात्मक ऊर्जा का प्रारंभ होता है। ये सबसे बड़ा मकर संक्रांति का ये पर्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, मोह और इसका क्या संबंध है। तो हम मोहग्रस्त है, हम बीमार है। सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारी जो बीमारी है हमें पता ही नहीं है, ये तमस यहाँ पे आते बराबर हमें भ्रमित किए जाता है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम ओरिजिनल भगवान के अंश है और वहां पे हम बीमार क्यों हुए हैं। तो लक्षण है जो स्वास्थ्य का प्रेम, जो हमने जो सही भावना में हमारा सही रूप से जब भगवान से हमने बंड किया, जो हमने बाइबल की स्टोरी देखी, बाइबल में भी विवरण आता है, हमारे शास्त्र में भी विवरण आता है भर भर के कि हम उनसे अलग क्यों हुए। तो हमें एक हमारा स्वतंत्रता भगवान ने दी है, जो हर पिता अपने पुत्र को देता है। हर पिता बंदूक रखे नहीं बोलता कि मुझसे प्रेम कर, ये स्वाभाविक स्थिति है। तो हमारा प्रेम
जब रूपांतर द्वेष में हुआ, या हम उनका जो अनुशासन है, पिता का अनुशासन अगर पुत्र नहीं मानता है, तो वहां पे शुरुआत होती है उनके अलग होने की। तो वही हमें भगवान, जो भगवान है उनकी अनुसार जो हमने रहना हमने पसंद नहीं किया, और हमको जिस दिन इच्छा हुई कि हमें भी भगवान बनना है, लेकिन हमारा स्वरूप तो छोटा सा है और इच्छा है, हम दूषित चेतना हो गई, इसलिए हमें वो शुरुआत है, हमें भगवान बनने का ये दूषित गुण हम में आता है, और ये भगवान हम बन नहीं सकते, इसलिए हमें ये भौतिक जगत में डाला जाता है कि हाँ आप ही भगवान हो, आप ही कंट्रोलर हो, सब आपके ही हाथ में है, ये आप किसके ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन रियली हम पूरा उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारी इच्छा हो गई कि हमें देखना नहीं है उनको, इसलिए ऐसे त्रिगुणात्मक शक्ति जो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि माया जो है वो एक क्या है, त्रिगुण शक्ति है, और ऐसे त्रिगुण शक्ति माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तत् विषय वेद विताय माना। ऐसे ये माया शक्ति के तीन गुणों के अंदर हमें डाला जाता है, और उनके रजो और तमो गुण की वजह से हम भूल जाते हैं कि हम पूरा डिपेंड है, और हमारा पूरा जो सब मेंटेनेंस सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन हमें वो उनका जो अस्तित्व है भगवत्ता का वो हमें मान्य नहीं है, इसलिए हमें भ्रमित किया जाता है ये तमोगुण और रजोगुण की शक्ति द्वारा। इसलिए भगवत गीता में भी विवरण आता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो अहंकार हमें हो गया, और उसके वजह से कर्तम अमहति मन्यते कि हम ही करते हैं, ये हमें आवरण दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में हम करता नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा हुई, इसलिए हमारे पिता ने ऐसा हमारा क्या दिया, हमारा बंदोबस्त किया, लेकिन ये हमारी सही स्थिति नहीं है कि हम उनके बगैर नहीं रहते। या एक छोटे बालक का माँ के साथ जब आता है वही उसकी स्वाभाविक आनंद की स्थिति है, लेकिन बच्चा बंद करता है कि माँ के साथ रहना नहीं, क्यों, उसको आज खिलौने बहुत पसंद आए, और खिलौने के साथ वो इतना व्यस्त होगा कि उसने माँ का साथ रिजेक्ट किया है। लेकिन माँ के लिए बच्चों का जो लाड है, उसकी डिमांड है, वो तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन भूख लगती है तो फिर से माँ के पास ही जाना है, क्योंकि खिलौना तो भूख नहीं मिटाता। यही एक हमारी बीमारी है, हम खिलौनों के पीछे लगे, और ये जितना हम माँ से विलग होए उतना ही हम और बीमार होते गए। लेकिन हमारी ओरिजिनल नीड है हेल्थ की, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमें ये भौतिक जगत में डाला जाता है, जहां पे काल गणना अनुसार प्रलय होता है। जैसे छोटे बच्चे नदी के किनारे अपना घर रेती से बांधते हैं, और थोड़े समय के लिए वो क्या रहता है, टेम्पररी रहता है, लेकिन इतने मेहनत से वो करते, उनके लिए बहुत आनंद है, और वो भूल जाते ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है। और जैसे कि समुद्र का जो एक वेव्स आती है और उसमें पूरा घर चला जाता है, ये बच्चा बहुत रोता है, खिलौने के लिए मांगने के लिए इतना वो मेहनत करता है, और उसके बाद खिलौना अगर माता पिता देते हैं तो उसमें इतना मगन होता है, लेकिन खिलौना है वो टेम्पररी है, माँ का प्रेम परमानेंट है, लेकिन वो जब खिलौना टूटता है तो वो बहुत ही रोता है। वैसे ये भौतिक जगत का नियम ये टूटने वाला, ये खिलौना चॉइस किया है हमने, और सही माँ बाप आपको खिलौना ये आपकी गलत पहचान है, आपकी जीत की वजह से हमें मिला है, लेकिन सही आपका जो प्रेम संबंध आनंद है माँ के पास फिर से बच्चों का जो लौटना है, और वही उसको जब दूध पिलाती वही उसका मेन प्रेम और जो है उसकी नीड है। तो इसलिए ये जगत में प्रलय होता है। तो काल गणना अनुसार 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं, जो नित्य प्रलय आप सब उसका अनुभव कर सकते। सिंहावलोकन में भी हम उसका अनुभव करते, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन, और दिन के बाद फिर रात। ये नित्य रूप से काल हमें हमारे बुढ़ापा के और मृत्यु के पास लेते, वो नित्य प्रलय कहलाता है। जो आता है दूसरा जो प्रलय है, जो है कि आत्यंतिक प्रलय, तो हमें एक दिन क्या होता है कि हमसे ये सारा छीन लेते हैं और मृत्यु होता है हमारा। उसके बाद एक
प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जिसमें ये पूरी सृष्टि जैसे कलयुग के बाद हर युग जो 4,32,000 का एक कलयुग है, 8,64,000 का एक द्वापर युग है, और उससे ही बड़ा जो है 12,96,000 का त्रेता युग है, और 17,64,00,000 का सतयुग है। हर युग के बाद एक प्रलय होता है, उसे प्राकृतिक प्रलय करते हैं। और सबसे ऊपर एक रहता है जो ब्रह्मा जी के, जैसे बताया गया 12 दिन, जो 12 घंटे है, आधा दिन में 2000 बार ये चतुर्युग आते हैं, और ये 1000 बार एक आता है तो 12 दिन होता है, और 1000 बार ये चतुर्युग रिपीट होते तो 12 घंटे 12 घंटे दिन और रात से एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे 100 ब्रह्मा जी के दिन होते हैं। तो और एक सबसे बड़ा प्रलय आता है, तो ये जो है नैमित्तिक प्रलय, तो नित्य प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। ये प्रलय है, ये सूर्य के अंडर ही चलता है। ये क्यों होता है, हमसे ये क्यों छीना जाता है? तो सब कुछ नश्वर होता है, नष्ट होता है। हमारा जो शरीर है, हमारे इतनी संपत्ति, रिलेशन, सब कुछ हमने गैदर किया है, वो सब प्रकृति हमसे छीन लेती है। बस एक ही चीज नहीं होती है, उसका जो प्रयोजन होता है कि हमारा अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है कि हम भगवान है, और वही भावना से हम अलग हुए, वही एक बड़ा अशुभता है। और इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट के लिए ऐसे जेल में हमें डाला गया कि बार बार अगर खिलौना टूटता है, घर तैयार करते टूटता है, तो समझना चाहिए मेरा घर नहीं है, ये मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यही प्रयोजन है सारा प्रकृति का। तो इसके जो राजा है, जो है सूर्य देवता है, तो सूर्य की उपासना बहुत ही जरूरी बोला जाता है। इससे ये ज्ञान से हमें समझ में आता है जो विहावलोकन की हमारी सही ओरिजिनल स्थिति क्या है, हमारा सही ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है जीवन का। तो आज जो सूर्य की उपासना, उसका बहुत महत्व है कि सारे जो त्योहार आते हैं उसमें जो हम स्टोरी देखते हैं और शास्त्र के विवरण देखते, तब हमें सही हमारा ओरिजिनल जो है विवाहावलोकन, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, हमारी ओरिजिनल बीमारी है, उसका हमें मिलता है। इसलिए ये कथा, जो मकर संक्रांति की कथा, इसमें जो जो पर्व आते हैं उनके पूजा विधि करना, ये एक मोह निकालने के लिए ही एक निवारण है। तो हम कैसे जाने, जब अनकॉन्शियस है, तो यहाँ पे जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसे मोह करता है, तो वो सब कुछ करता है। ऐसा नहीं कि बेहोश है, कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे पागल इंसान है, वो सब क्रिया कर रहा है, खाता पीता खेलता सब मस्त है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कौन है। तो वैसे मोड ऑफ मैडनेस, जो मोह कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ है हमारे जीवन में दुख, लेकिन रियल जिसके लिए हमें यहाँ पे डाला है, और हम कौन है, ये सूर्य देवता कौन है, कि पृथ्वी क्या है, हम यहाँ पे क्यों डाले गए, हमारा मेन प्रॉब्लम है, इससे हम अनभिज्ञ होते हैं, उसे ही एक माया मोह कहते हैं। और ये कब समझ में आएगा, इसलिए शास्त्र बहुत ही जरूरी है। और जो सारे बेहोश लोग हैं या सारे नशे में हैं, सारे मैड है, तो जो कोई बोलेगा वो सारा मैडनेस ही होगा। इसलिए सही पहचान होने के लिए जो ऊपर है, जो ब्रह्मा जी है, हमारे पूरे ब्रह्मांड के जो उगम स्रोत है, उनसे ही क्या होता है, जो मनु का जन्म होता है, मनु से सप्त ऋषि आते हैं, सप्त ऋषि से ये सारी सूर्य वंश और चंद्र वंश, और उसके बाद हमारा जो वंश चल रहा है। तो हमें अगर सत्य जानना है तो ब्रह्मा जी से जानना चाहिए, और ब्रह्मा जी हमें ब्रह्म संहिता में पूरा विवरण देता है, और उनसे अगर समझे तो ये पूरा विहावलोकन हमें समझता है। तो ब्रह्मा जी सबसे जरूरी एक श्लोक में कहते हैं, जो ब्रह्म संहिता में आता है, जो है सूर्य का बहुत महत्व है। तो सूर्य ये उनका ये राजा है यहाँ का, काल गणना का, और उसकी उपासना ये बहुत ही जरूरी है। उससे हमारा मोह, सबसे बड़ा अनकॉन्शियसनेस है, वो मिट जाता है। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा
राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्या नया भ्रमति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सबसे बड़ा राजा है। तो हमारे साइंस में हम देखते हैं कि हमें सूर्य समझ में आता है, लेकिन सूर्य ये क्या है, आता है जाता है घूमता है। तो ऐसा बोला जाता है या ग्रह कैसे घूमते हैं, अपने आप ही स्फोट हुआ, ग्रह तारे हो गए, पृथ्वी तैयार हुई, और घूमते कैसे, अपने आप घूम रहे। उनका उसके पीछे उत्तर नहीं है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से सूर्य तेज हमें दिखता है, वो सूर्य से आता है, लेकिन सूर्य के पीछे एक और सूर्य देवता है। तो ये अपने आप नहीं घूम रहे, उसके पीछे एक, जैसे मशीन दिखता है ऑटोमेटिक चल रहा है रिमोट, लेकिन रिमोट किसके हाथ में, उसके लिए तो एक इंसान लगेगा। जैसे एक व्यक्ति स्वरूप सूर्य देवता है और उनका लोक है सूर्य लोक, और ये सूर्य लोक के आगे भी एक कंट्रोलर है। तो ऐसा शास्त्र में विवरण आता है कि चंद्र और सूर्य भगवान के आंखें हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं ये इनके निर्देशन हो रहे हैं। और ये सूर्य देवता ये इसलिए पूजनीय है कि उनकी वजह से हमें ये समृद्धि जीवन मिल रहा है। तो एटलीस्ट हम कृतज्ञ के रूप में सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और सूर्य देवता ये हेल्थ के देवता है, उनकी उपासना ये हेल्थ के लिए, शारीरिक मानसिक हेल्थ के लिए, और सबसे जरूरी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी सूर्य का बहुत ही महत्व है। तो ऐसे है ये सूर्य। और सूर्य का महत्व भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है कि सबसे बड़ा ये ज्ञान भगवान ने पहले विवस्वान जो सूर्य देवता है उनको बताया था, और ये बीच में काल के मध्य में वो नष्ट हुआ था, और इसलिए फिर से जो विवस्वान, फिर जो विवस्वान मनु के इसमें जो उनके काल जो उनके जनरेशन में ये नष्ट हुआ था, लुप्त हुआ था, और उसमें ही जो फिर से भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो ये बहुत ही महत्व है। सूर्य को आदित्य कहा जाता है, और आदित्य ये पुत्र है किसके, जो है आदिति और कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि सप्त ऋषि से, सप्त ऋषि का जन्म मनु से हुआ है, मनु का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है। तो ऐसे ये आदित्य, उनका जो आगे की डिस्टिनी जो देखेंगे तो सूर्य की विवाह जो है वो किनसे हुआ है, संध्या से हुआ है। सूर्य बहुत तेजवान है और संध्या बहुत कोमल है, और उनका जो मिलन से उन्हें 3 पुत्र हुए, वो है विवस्वान मनु जो है यम, जो यमराज है, और यमी जो यमुना देवी है। लेकिन ये जो संध्या है वो बहुत कोमल है, सूर्य बहुत तेजवान है। तो ये संध्या जो कोमलता है वो सहन नहीं कर पाती अपना सूर्य का तेज, इसलिए वो पृथ्वी पे चली आती है। लेकिन सूर्य को बहुत वो डरती थी, वहां पे उनका तेज वो सहन नहीं कर पा रही, लेकिन उनको बोल भी नहीं पा रही है, इसलिए वो अपना एक प्रतिछाया, प्रतिरूप जो छाया कहते हैं, उनको वैसे की वैसे वो सूर्य के देवता जो है उनके पास छोड़ के आती है। सूर्य देव को भी ये समझ में नहीं आता कि ये संध्या नहीं है, और छाया जो उनका प्रतिरूप है तो वो भी वैसी ही कोमल है, और वो भी सूर्य देव का तेज संभाल नहीं पाती है। और उनका भी, उनसे भी 3 पुत्र होते हैं, और जो है एक शनि देव है, और एक ये सावर्णी मनु है, और एक ये भद्रा। तो ये शनि का बहुत महत्व रहता है। ये शनि जो है ये प्रथम पुत्र है, और जब संध्या बहुत ही जो तेज सैन्य करती है, इसलिए तपस्या करती है वो, और ये तपस्या तपबल से, वो इतनी तपबल से उनका जो पुत्र है वो भी, उनका रूप है जो बहुत ही एक उग्र रूप उनको मिलता है, काला रूप मिलता है। तो सूर्य देव जन्म होते बराबर ऐसे शनि के पुत्र को देख के वो बोलते ये पुत्र मेरा नहीं है, और उनका जो रूप है उससे वो बहुत ही द्वेष करते हैं। इसलिए शुरू से ही अपने पुत्र जो शनि है और सूर्य पिता है उनका भी बहुत ही क्या है, उनके बहुत ही क्लेशेस होते हैं। वो कभी वो अपने घर में वो उनको रहने नहीं देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा आज का दिन है कि शनि देव
उनकी उपासना करते हैं भगवान शिव की, और शिव जी के कृपा से उन्हें अलग अलग वरदान प्राप्त होते हैं, और वो जो है कि सबसे प्रमुख ग्रह वो बनते हैं। और शनि शिव जी की कृपा से ही ये पिता और पुत्र का जो काफी साल से जो वैर था वो आज के दिन ही मिटा गया है, और आज के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि को मिलने के लिए उनके घर आते हैं। इसलिए आज तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, ऐसा बोला जाता है। और ये तिल और गुड़ ये शनि और सूर्य का प्रतीक है। तो इसलिए द्वेष से प्रेम संबंध तक ये हमारी नीड है। तो हम द्वेष की वजह से भगवान से द्वेष किया, हमको भगवान बनना था, और इससे ये सिलसिला चालू किया। और जब हम प्रेम तक पहुंचेंगे तो फिर से हमारा और भगवान का मिलन होगा, जो क्वालिटी वाइज हम सही में सुदृढ़ होंगे, और तब हम फिर से ऐसे शाश्वत धाम में हम पहुंच सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पर्व है जो आज मकर संक्रांति का पर्व बोला जाता है। और आज के दिन ही सबसे बड़ा महत्व है दान देने का। तो तप का महत्व हमने देखा कि तप की वजह से ही शनि का जन्म हुआ, और शनि एक विशेष ग्रह है, ऐसा बोला जाता है। शनि की 7.5, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये शनि ये देव है कि जो मटेरियल जगत में हम आते हैं, हम भ्रमित होते कि यहाँ पे बहुत हम एंजॉय करने के लिए आए, बहुत सारे जीवन भर हमारा प्लान चलता है एंजॉय का, और ये प्रकृति हमें हमेशा प्रलय तक लेके जाती, हर प्लान हमारा तोड़ती। ये क्यों है? क्योंकि प्रयोजन है आपको उसको दिखाना, ये आपका ओरिजिनल घर नहीं है, नश्वर है। लेकिन फिर भी हमको एंजॉय करने की जितनी हमारी जो इच्छा है उतना ही इच्छा से हमें भ्रमित किया जाता है 3 गुणों द्वारा। तो यहाँ पे ये शनि को विशेष महत्व है। हमारे जीवन में अगर आता है तो बहुत ही भौतिकता से हम बहुत त्रस्त होते, बहुत अलग अलग समस्या चालू होते, और यही एक क्या है टाइम है, समय है कि हम हमारे जीवन को विहालोकन देखते, क्यों मेरे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं। फिर हम कॉन्शियस होते, और फिर हम सही हमारा आध्यात्मिक स्वरूप समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्व है शनि का और मकर संक्रांति का। और इसी दिन कहा जाता है दान करना और स्नान करना गंगा में। तो गंगा की भी बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि गंगा के स्नान का क्यों महत्व है कि आज के दिन ही भगीरथ राजा ने गंगा को स्वर्ग से यहाँ तक पृथ्वी पे लाया था। आज का जन्मदिन है उनका। तो इसलिए ये भगीरथ जो है सूर्यवंशी में फिर से जो अंशुमन, और उन्होंने कुछ अपराध किया था कपिल मुनि के प्रति, उन्होंने कुछ यज्ञ किए थे, और कुछ अश्व जो है उनके जो है इंद्रदेव ने छुपा के कपिल मुनि के आश्रम में रख दिए थे। और वो ढूंढते ढूंढते अंशुमन के जो वंशज है 60,000 वो आए, लेकिन उन्होंने कपिल जो भगवान के अवतार है उनको आरोप लगाया कि आपने चुराए, तो उनको वहां पे भस्म किया गया। तो ऐसे ये भस्म हुए वो पीड़ित जो है उनके उद्धार हेतु जो अंशुमन का जो वंशाल है, उसके बाद जो ये शगर महाराज की स्टोरी आती है। शगर महाराज के यज्ञ में ये हुआ, अंशुमन उनका जो आगे की वंशाल है उनके सारे वंश 60,000 यहाँ पे अटके हुए हैं, उनका आगे जो है गति नहीं हो रही है। इसलिए उनके उद्धार हेतु जो आगे का दिलीप जो उनका वंशाल है, वो दिलीप महाराज ने बहुत प्रयास किया कि उनको कपिल मुनि को उन्होंने पूछा अगर ये हमारे वंशज का उद्धार कैसे किया है करे, तो वहां पे उनको उपाय देता है कि जब आप जो गंगा स्वर्ग में अटकी है, जो वामन देव के वजह से जब उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, तो वहां का जो गंगा अगर इतनी पवित्र उसमें शक्ति है, आप उनके छींट देते हैं, इनके जो रक्षा है या राख है ऐश है उनके ऊपर, तो इनका उद्धार होगा और वो आगे के उनका जो डेस्टिनी वहां पे जा सकेंगे। तो ये दिलीप बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें असफल होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। और उनके बाद उनके जो पुत्र है भगीरथ, और वहां पे वो बहुत शूरवीर है, वो फिर से कपिल मुनि को पूछते, फिर गंगा को लाने के लिए उन्हें गंगा के पास बहुत तपस्या करते, गंगा देवी प्रसन्न होती है और गंगा देवी पूछती मैं अगर आपके साथ पृथ्वी पे आए तो 2 शर्त रखती हूँ, मेरा फ्लो इतना फास्ट है यहाँ पे कोई मुझे रोकेगा नहीं, तो मैं सीधा पाताल में चली
चली जाएंगी और मेरा क्या होगा, तो फिर मुझे ऐसा कोई चाहिए कि मेरा फ्लो रोक सकेंगे और पृथ्वी पे मैं रुक सकूंगी। और दूसरा, यहाँ पे इतना जो पाप है हम भूल जाते हैं भगवान के नियम, और जितने हम भगवान को भूलेंगे, नियम तोड़ेंगे, ये हमारा दुख की श्रृंखला है। और पाप, लोग गंगा में स्नान करेंगे तो उनका पाप मुझे लगेगा, मैं कैसे शुद्ध होंगे। तो ये 2 प्रश्न का उत्तर जो है भगीरथ देते हैं कि जो शिव जी है उनमें उतनी शक्ति, उनकी जटा में, आप उनकी जटा से आओ तो उनका आपका स्पीड वो रोकेंगे और यहाँ पे आप रुक सकेंगे। और इसलिए उन्होंने बहुत शिव की उपासना की, आराधना की, और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और उनकी जो प्रार्थना है मान्य करते, गंगा को धारण करते अपनी जटा में। और दूसरा जो प्रश्न का उत्तर है कि मैं अगर अपवित्र होती हूँ लोगों का पाप लेके, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, तो उसके का भी सॉल्यूशन जो है भगीरथ देते हैं कि जो प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में भगवान रहते हैं और उनका एक ही भाव है कि ये भौतिक जगत के वो मोह से बहुत परे रहते हैं, आत्म साक्षात्कारी रहते हैं। और वो जो है, वो जो शुद्ध जीव है, वो अगर स्नान करते हैं, इसलिए हर कुंभ मेला में, हर मकर संक्रांति में ये जो साधु लोग हैं, ये सारे जो साधु लोग हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए आते, तो अपना पाप धोने के लिए नहीं, तो दूसरों को उद्धार करने हुई, तो ये गंगा का जो अशुद्धता है वो मिटाने के लिए आते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी, हर कुंभकर्ण में कुंभ मेला लगता है 12 साल में, काशी, प्रयाग, नासिक, ये स्नानों में जो होता है उज्जैन में, तो उसका महत्व है कि ये गंगा की नदी के लिए, पवित्रता के लिए साधु वहां पे स्नान करने जाते हैं। इसलिए कुंभ मेला का और मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही आज महत्व है। और इसी दिन जो मंदिर है गंगोत्री, वहां पे आज के दिन ही मंदिर का द्वार खुलता है और दर्शन होता है, जहां से गंगा का पृथ्वी पे जो प्रवेश हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक स्टोरी आती मधुकैटप्पी, जो विष्णु ने, जो दुर्गा जो माता है, तो वो ऐसे असुर को मारने के लिए वो आह्वान करते हैं और मधुकैटप का वध होता है नवरात्र के जो हमने स्टोरी देखी थी, तो वो भी आज ही मधुकैटप का वध होता है, वो भी आज ही हुआ है। तो मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है, जो महत्व है कि सबसे बड़ा महत्व है दान का। तो हम अभी आते हैं, हमारा मुख्य जो मेन विषय है कि हम जो विधि विधान करते, तो उसमें हमारा आक्षेप रहता है आधुनिक लोगों का। जो पहला आक्षेप रहता है कि देव देवता की पूजा, तो ये एक प्रतीक है कि हमारा द्वेष का, हम किसको भी बड़े जो है उनका जो उपासना होती तो हम सहन नहीं करते, और हम अंदरूनी हमारा द्वेष है भगवान के प्रति। इसलिए भगवान को जब विग्रह के रूप में हम जो देखते हैं, या आसुरी प्रवृत्ति की वो सहन नहीं कर पाते, उनका क्या रहता है, आक्षेप रहता है। तो इसलिए जो कलयुग में ये पवित्रता, शुद्धता ना होने की वजह से विधि विधान को फॉलो नहीं करते, इसलिए और अंधे होते हैं। सही रूप क्या है, तो ये विधि विधान सारे हमारी जो मेन बीमारी है वो हमें ट्रीटमेंट के रूप में मिले हैं, तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो और बीमार होंगे हम। तो इसलिए श्रद्धा, नॉलेज ये नहीं है, क्योंकि तमस है हम, और ये विधि विधान का और फॉलो नहीं करते तो और हमारी अश्रद्धा बढ़ती है और इससे और हम आक्षेप करते हैं। तो ये विधि विधान फॉलो करके हमारी जो ज्ञान का अंधेरा मिट के ज्ञान का प्रकाश मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है, एक होता है जन्मांध, जन्मांध मीन्स जन्म से अंधा, तो ये अंधा या आंख है, हमें भौतिक जगत का पिक्चर देंगे, लेकिन ऊपर जो विहाल होकर उसके पीछे क्या है, उसके लिए हमें शास्त्र का चक्षु चाहिए। वो शुद्धता अगर हृदय में होंगी, और शुद्धता ये कैसे मिटेंगी, अपने आप नहीं मिटेंगी, तो उसके लिए विधि विधान जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे शुद्ध होंगे, श्रद्धा बढ़ती है, और हम ये विधि विधान फॉलो करेंगे तो हम एक शास्त्र के चक्षु, जो साइंस है, ट्रांसडेंटल है, आंखों से परे हमारा जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान से देखते हैं, वो शक्ति आती है। तो जन्म से अंधे यानी ज्ञान से अंधे रहते हैं, और जितना हम
अहंकार रूप पे, तो वहां पे एक कामांग, काम रूपी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हम जितना, जैसे कुंती महारानी एक शुद्ध भक्त है और उनकी वाणी से हमें समझता है कि 4 चीज है, ऊंचे कुल में जन्म, उच्च शिक्षण, उच्च ऐश्वर्य, उच्च सौंदर्य है, अंधा बना देता है कि हम कौन है। यही आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। जिनके पास बहुत धन है, हम देखते हैं हमारे पुराणों में जो हिरण्यकश्यप है, रावण है, कंस है, वो जो भौतिक दृष्टि से हमें लगता है समृद्धि, भौतिक भाग्य क्या है, तो बहुत ऐश्वर्य, बहुत सौंदर्य, बहुत ही शक्ति होना ये भाग्य के लक्षण है। लेकिन ये मटेरियल, ये अशाश्वत चीज के है, और जितना ये अशाश्वत बढ़ेगा ऐश्वर्य, तो उतना ही आप अंधे होते हैं जो ओरिजिनल हमारी आइडेंटिटी है, और हम मद मत्स्य अहंकारी होते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण और आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है और हम अंधे होते हैं। ऐसे लोभ से, उसे लोभांध बोलते हैं, कामांध बोलते हैं, क्रोधांत, क्रोध का अनुभव तो हम करते हैं, जब क्रोध में आते हैं तो हम अंधे हो जाते, क्या चल रहा है, क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, क्या बोल रही हूं मैं, ये भी नहीं समझ में आता है, उसे क्रोधांध बोलते हैं। तो क्रोध से अंधे होते हैं, काम से अंधे होते हैं, और लोभ से हम अंधे होते हैं, मद से तो, अहंकार से तो बहुत ही अंधे होते हैं। ये सारे आध्यात्मिक बीमारी है। तो ये अंधापन हमें आता है कि जैसे हम ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, शास्त्रों को नहीं मानते, विधि विधान को फॉलो नहीं करते, तो हमारा आधुनिक जगत में हम देखते हैं कि ये विधि विधान फॉलो न करने की वजह से अंधे लोग हैं, तो उनका जो अंधे लोगों की अंधीशाला है उसका प्रशिक्षण है, उनकी चर्चा में हम देखेंगे। तो ये हमारे ऊपर दया है कि ये ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्या करके हमारा मेन प्रॉब्लम, मेन दुख का कारण हमें दिया है कि आप इसके वजह से जगत में अटके हैं, और ये दुख का कारण है। अगर ये ज्ञान समझते तो हमारी ओरिजिनल जो दुख है वो हम दुख और बीमारी मिटा के हमारा हेल्दी स्थिति फिर से लाके हम फिर से हमारे ओरिजिनल धाम में लौट सके। लेकिन दिन ब दिन आधुनिकता और ये विधि विधान फॉलो न करने की वजह से जो अंधापन आता है, तो जितना हम अनकॉन्शियस होते हैं, अश्रद्धालु इससे होते हैं, तो इससे हम विश्वास नहीं करते, उसके ऊपर टीका करते कि ये क्या प्रथा है, और इसमें हमारी टेंडेंसी का हम एंजॉय करेंगे। हम यहाँ पे हमारे एंजॉय के लिए हर कल्चर करेंगे, लेकिन भाव क्या है, हम मानते नहीं किसको, ना देवता को मानते हैं, ना सूर्य देव को मानते हैं, ना शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन हम एंजॉय करते हैं। संक्रांति है, हम फ्रेंड को आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और एंजॉय करेंगे। तो इससे हमारा जो अंदर का हृदय में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव, जो ओरिजिनल आज का जो पर्व संदेश देते कि इतने की कितने भी हमारे अंदर मन मुटा हो, वो मिटाने के लिए ये प्रथा दी है तिलगुड़ का, ये ओरिजिनल अंदर का द्वेष मिटाना है। जब इसलिए भगवान की आराधना क्यों करना है कि भगवान, शास्त्र में बताया गया है कि एक वृक्ष को पानी देने के जैसा है। तो हमारे अंदर, सबके अंदर परमात्मा रूपी हृदय में भगवान है, तो हर को खुश करेंगे, हर सबके प्रति प्रेम भावना अगर निर्माण होनी है, तो एक ही जो पेड़ है जिसके सारे हम शाखा है, उसके अगर जड़ को ही पानी देंगे तो हर पत्ते को पानी मिलेगा। यही एक भावना है कि हम भगवान को, जो जहाँ पे सब जगह उपस्थित है लेकिन उनकी पूजा नहीं कर पाते, और पूजा उनकी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत है। हम जैसे ये प्रेम संबंध हमने मिटाया है वो चालू करने के लिए फिर से हमें ये विधि, भले हम हृदय से हमें नहीं उनके प्रति प्रेम है, हम उनको जानते भी नहीं इतने अंधे होने की वजह से, लेकिन विधि विधान बोलते हैं ना, ये पूजा विधि करो, सूर्य की उपासना करो, देवता की पूजा करो, शास्त्र की पूजा करो। तो ये क्यों दिया है, ये ट्रीटमेंट के रूप में है। आपको अभी नहीं, जैसे शुद्ध होंगे तब आपको सही में ये स्थिति आप खुद अंदर से महसूस करेंगे, जो हेल्दी स्थिति है। तो पहले की जो पीढ़ी थी वो चुपचाप करती थी, श्रद्धा थी, अगर सास बोलती है, हमारे पिता बोलते हैं, लेकिन आज के आधुनिक जो लोग हैं वो साइंटिफिक है, और इसलिए उसको सारा अंधश्रद्धे का नाम देते। देव देवता और मंदिर के ऊपर तो बहुत ही आक्षेप होता है। क्यों?
कि बहुत जो माया नगरी है, सही में माया, नाम भी माया दिया है क्योंकि वो सही नहीं, ओरिजिनल नहीं है। हम भी देखते हैं सारी स्टोरी जो है झूठी है, लेकिन हमें उसकी नीड है, अंदर प्रेम चाहिए, तो वहां पे वो प्रेम करते तो वहां पे खुश लगता है। लेकिन मालूम है ये झूठा है, लेकिन फिर भी उसका सहारा लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल प्रेम इनसे जो हमारा टूटा है, इसलिए हम दुखी हैं। और हम वहां पे जाते हैं, वहां पे हीरो हीरोइन बहुत ही, एक फिल्म के ऊपर कोटि खर्चा होता है। एक फिल्म की हीरो हीरोइन इतना महंगा कपड़ा श्रृंगार करते, उसके लिए इतना उनको लाइक्स मिलते हैं, और हम भी पैसे खर्चे करके उनके जो हमारा जो उनकी नगरी चल रही तो हमारे के ऊपर चल रही। लेकिन देव देवता के ऊपर जो सही ओरिजिनल हीरो है, जो हमें सब संगोपन कर रहे सूर्य के माध्यम से, ये प्रकाश, लाइट बिल मिल रहा है हमको, लाइट हम भर रहे नहीं, लाइट बिल, लाइट मिल रहा है हमें, हवा मिल रही है, हमारा अंदर से पोषण हो रहा है, अरे सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चल रही है। वो सही हीरो है, पिता है हमारे। और उनको ऊपर अगर हम कुछ मंदिरों में कुछ होता है, दान होता है, बड़ा आक्षेप लिया जाता है। तो ये दान की प्रति ये क्या महत्व है? तो दान ये हमारा डिटैचमेंट होने की, ये हमारा निवारण है। जैसे सबसे बड़ा दुख का कारण शास्त्र में बताया है कि हम अटैच होते, हमें मालूम है ये शरीर मेरा नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये रिलेटिव्स मेरे परमानेंट नहीं है, फिर भी हम अटैच होता है ये मेरा है। और हमको दुख क्यों होता है? जब ये सृष्टि हमसे ये सारा छीन लेती है तब हम बहुत दुखी होते हैं। क्यों? हम अटैच हो गए हैं। तो जितना हम अटैचमेंट रहेंगे तो तब तक हमारा यही, हमारा जन्म के बाद जन्म हमें यही लेना पड़ेगा, और ये अटैचमेंट ही हमें यहाँ पे जन्म और उसके बाद ही ये सारे जरा व्याधि और मृत्यु के लिए एक सिलसिला होता है। इसलिए ये मेरा है, ये अटैचमेंट निकालने के लिए दान की प्रथा है कि ये सब भगवान का है। तो भगवान इतना सा भगवान का है, हम उतना सा हम भगवान को देते तो भोग चढ़ाते तो खुद थोड़ी खाते हैं। और भगवान को सूर्य की उपासना करते हैं तो वो क्या है, ये एक सिर्फ एक क्या है, फॉर्मेलिटी है। वो भी हम करते तो उसके ऊपर भी आक्षेप है। क्यों करना है? देवता को, मंदिरों को दान देने से अच्छा गरीबों को दान दो। तो हर गरीब को देना चाहिए ना। और 100% दारिद्र्य का कारण ही मिटना चाहिए, बेरोजगारी है। और ये बेरोजगारी क्यों? एक दूसरे के प्रति हम द्वेष, लोभ में है। तो वो अगर भावना सबसे करना चाहिए, लेकिन भगवान को हम देते हैं तो वो अगर पानी मिलता है तो सारी सृष्टि, जहाँ पे सारे हृदय में जो परमात्मा है वो क्या होता है, संतुष्ट होते हैं। हम एक व्यक्ति की दारिद्रता क्या मिटाएंगे? जो भगवान लक्ष्मीपति माधव है उनको हम अगर मिलाएंगे एक दूसरे से, तो ये मानव सेवा बहुत ही जरूरी है। लेकिन सही मानव सेवा जो होंगी कि हर जीव तक हमने पहुंचना चाहिए, और ये असंभव है। इसलिए विधि विधान है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होने के लिए उनके प्रति एक मूर्ति के रूप में, जो एक शास्त्र के अनुसार जो उनका जो विधि किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोत्तर पद्धति से, जैसे एक छोटा सा कागज है और 500 रुपए की नोट है, वो ऑथराइज है, उसमें कीमत है। वैसे भगवान की मूर्ति जो ऑथराइज है शास्त्र से, वहां पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उनकी हम सेवा क्यों करते हैं? ये सोसाइटी जो है आनंद में रहे, सबका दारिद्र दुख मिटे, इसके लिए ये मोडालिटी है, ट्रीटमेंट है। इससे हम जितना उनकी सेवा करते तो अंदरूनी हर प्रतीक जो द्वेष है वो नष्ट होता है। यही एक विधि विधान की पद्धति है। और उसके ऊपर ही आक्षेप होता है कि ये मूर्ति जो है वो भगवान का रूप जो है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए ये आयोजन है। जो अवतार है विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में, जितने हम उनकी आराधना करेंगे उतना ही हमारा जो उनसे विलग हुआ है वो प्रेम की जो हमारा संबंध चालू होगा, और उसके लिए विधि विधान है। तो हमें भगवान संरक्षण हर प्रकार से करते, लेकिन ये मूर्ति का जो अवतार है बस हमने उनकी सेवा करनी चाहिए, इसके लिए है। लेकिन उनसे अपेक्षा होती है कि ये खड़े खड़े रहते, काम नहीं करते, क्या काम करते, उनको क्यों खिला रहे?
और अगर उनके मंदिर में जाते हैं ना तो ये भगवान ने सबको खिलाना चाहिए, मंदिर वालों ने सबको खिलाना चाहिए, तो वहां पे बहुत आक्षेप लेते हैं। तो मंदिरों के ऊपर, साधु के ऊपर आक्षेप किया जाता है। जो साधु निस्वार्थ भाव से, जो ओरिजिनल विहालोकन है, जो सही में दुख का कारण है, वो निस्वार्थ भाव से आपको ये नॉलेज देते हैं, तो वहां पे उनके ऊपर जो ओरिजिनल साधु है, जिनका सिर्फ ये जीवन कल्याण के लिए, उद्धार है, तो वो काम करते हैं। और सबका जो मेन पर्पस है, जो दुख का कारण है, जो भौतिक जगत की निर्मित हुई है, जो हमने भगवान के प्रति द्वेष किया था, वो द्वेष प्रेम संबंध में तैयार करना, और फिर से हमारा प्रयोजन है भगवान के धाम जाना, तो उसके प्रति आक्षेप होता है। ये सारा रीजन है। जितना हम ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल दिया है, शास्त्र का पालन, विधि विधान का पालन अगर नहीं करते, उतने ही हम मोहग्रस्त होते, अंधे हो जाते हैं। और एक अंधा इंसान और एक पागल इंसान कुछ भी बोलता है तो उसमें क्या रहता है, वो पागलपन और जैसा बढ़ता है, वैसे ही उसके जो बोलने का जो वेग है और बढ़ता है। तो यही आज आधुनिक समाज में हो रहा है, और उसका कारण एक ही है कि हम शास्त्र के प्रति अंधे हैं। ये शास्त्र चक्षु हमें मिला नहीं है, जो हमें सही हमारा स्वरूप देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मकर संक्रांति की शुभकामना है, और मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना है, और हमने आज ये सूर्य देव, मकर संक्रांति और शास्त्र के ऊपर चर्चा की है। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमने कृतज्ञ होना चाहिए, और हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी, भगवान का संबंध, देव देवता का हमारा संबंध क्या है, और हम वो कैसे एक पंचुअल देवता है जो हमारी निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जीवन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का लाइव सेमिनार आपने अटेंड किया, और यही हमारा एक लक्ष्य है कि हम फिर से अपने शाश्वत धर्म को जाने, जो है कि भगवान का प्रेम निर्माण होना अपने हृदय में, और यही हमारा एक मुख्य लक्ष्य है लाइव सेमिनार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।